हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास, हम आपको चैप्टर लिखवाने जा रहे हैं आउटसाइडर, मालती जोशी द्वारा लिखित। तो पहला प्रश्न लिखिए सभी बच्चे। कॉपी कोई नई नहीं बनेगी जिसमें अभी तक आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, उसी में लिखोगे। तो पहला प्रश्न है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में प्रश्न स्टार्ट है। आउटसाइडर, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही आपका जो है आउटसाइडर को बंद कर देना है। आउटसाइडर पाठ का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन, इसको प्रश्न कहते हैं। आउटसाइडर पाठ का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए आउटसाइडर, फिर वही सिंगल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, फिर क्लोज। आउटसाइडर पाठ जो है उसको बंद करना है सिंगल इन्वर्टेड कामा में। पाठ का शीर्षक सार्थक और सटीक है क्योंकि यह मुख्य पात्र की मानसिक स्थिति और समाज में उसके अलगाव को दर्शाता है। यह शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो अपनों के बीच रहकर भी खुद को अजनबी और बाहरी महसूस करता है। पूर्ण विराम। तो ये आपका पहला प्रश्न। जिस बच्चे का छूट जाए तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? नहीं तो हमारे चैनल पर हिंदी विद सुशीला मैम जैसे ही आप सर्च करोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तक जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं सब आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न लिखो, सभी बच्चे लिखेंगे दूसरा प्रश्न। आउटसाइडर, फिर वही आउटसाइडर को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। कहानी का सारांश लिखिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आउटसाइडर कहानी, ये उत्तर है आपका। प्रश्न है आउटसाइडर कहानी का सारांश लिखिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर अब उत्तर में लिखिए आउटसाइडर कहानी मालती जोशी द्वारा लिखी गई है, कॉमा। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और मानसिक द्वंद्व को दर्शाती है। यह कहानी मुख्य रूप से नीलम और उसके पति की तरफ दर्शाती है। यह कहानी मुख्य रूप से नीलम और उसके पति गजेंद्र के बीच के तनाव पूर्ण संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। पूर्ण विराम। अब इसके आप ना हेडिंग बना लीजिए एक इसी उत्तर की। पहला नंबर है इसका, जहाँ पे आपने लिखा है कि इनके पति के संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है, पूर्ण नाम लगा दिया, ठीक है। अब उसी के नीचे आप नंबर 1 डाल करके लिखिए प्रमुख विषय। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक शिक्षित और स्वाभिमानी महिला अपने ही घर में खुद को बाहरी, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दो आउटसाइडर,
महसूस करने लगती है। गजेंद्र का व्यवहार और परिवार की संकुचित सोच नीलम को मानसिक रूप से अकेला कर देती है। बेटा जहाँ पे आपने लिखा है प्रमुख विषय, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो, डबल अंडरलाइन नहीं दूसरे पेन से कर दो, ठीक ना। फिर द्वंद्व नंबर टू द्वंद्व, उसी के नीचे आप डबल लाइन करके लिखेंगे आगे से। इसी उत्तर का जो है नंबर 1 नंबर 2 है, जिसमें इसमें लिखा है ना आउटसाइडर कहानी का सारांश लिखिए। तो पहला नंबर दूसरा नंबर। द्वंद्व, नीलम अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। वह समाज और परिवार के तयशुदा सोच में फिट होने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसकी अपनी पहचान और खुशियाँ गौड़ हो जाती हैं। गौड़ हो जाती मतलब खो जाती हैं। दूसरों के भविष्य के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपना भविष्य जो है बर्बाद कर दिया, नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। आगे लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा कभी कभी गद्यांश भी पाठ से पूछ लेते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जैसे हमने मान लो आपको जो है गद्यांश अलग करा दिए हैं, दूसरे गद्यांश और आ गए अलग से पेपर में आपके, अलग से मतलब इसी पार्ट से देंगे लेकिन दूसरा गद्यांश दे देंगे, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि मैम जी ने ये तो गद्यांश लिखवाए ही नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप पढ़ें, चाहे वो काव्य में हो, चाहे वो आप गद्य में पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको समझ करके पढ़ें, रट्टा मार के नहीं, समझ करके पढ़ें। जो भी चैप्टर, जो भी कुंडलियाँ, जो भी जो आपके वो लिखित कविताएं हैं, जो भी आप पढ़ें उसको सोच समझ कर पढ़ें, रट्टा मार के नहीं। अगर आप समझोगे नहीं तो आप मतलब जो है कहीं से अगर आ जाएगा तो आप ये कहोगे कि मैम जी ने ये कराया ही नहीं है, ठीक ना। इसीलिए तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। लिख लिया सभी ने? अब आगे लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे। नीलम को आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। गद्यांश है ना। नीलम को लगा कि वह इस घर में केवल बीच जो एक अदृश्य दीवार, सॉरी गाइस, सॉरी अगेन, इसको क्रॉस कर दीजिए या मैच करके लिखिए, सॉरी। नीलम को ब्रैकेट में लिखिए। नीलम को लगा कि वह इस घर में केवल एक आउटसाइडर है, पूर्णविराम। माँ और भाई बहनों के बीच जो एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, कॉमा, उसे वह कभी लांघ नहीं पाई, पूर्णविराम और डबल इन्वर्टेड कामा, पूर्णविराम के पीछे डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न, इसी गद्यांश का पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, नीलम खुद को
आउटसाइडर, आउटसाइडर पाठ को, ये पाठ का नाम है, इसलिए इसको अपना सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। जिसको समझ में नहीं आए तो बुक सामने खोल करके रख लें, उसमें समझ में आ जाएगा। नीलम खुद को आउटसाइडर क्यों मानती थी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर इसी का है, लिखिए। क्योंकि उसे लगता था कि परिवार के फैसले और खुशियों में उसकी कोई सक्रिय भागीदारी या महत्व नहीं है। पूर्णविराम। इसी गद्यांश का दूसरा प्रश्न, जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो बुक आप अपने सामने खोल करके रख लो, या फिर हमारे चैनल को, इसी चैप्टर को बार बार रिवाइज करके देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसी गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, आदर्श दीवार का क्या अर्थ है? आदर्श दीवार का क्या अर्थ है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर इसका अर्थ है भावनात्मक दूरी, जिसके कारण नीलम अपने के बीच रहकर भी खुद को अलग थलग महसूस करती थी। पूर्णविराम। गद्यांश दूसरा गद्यांश, बेटिया मशीन चलाएगा, बंद करो, मशीन चलाना बंद कर दे जाए। तो दूसरा गद्यांश, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। त्याग की मूरत बनना आसान है, कॉमा, पर उस त्याग के बोझ तले दबे रहना कठिन। माँ ने उम्र भर यही किया। पूर्णविराम, इन्वर्टेड कामा बंद, डबल। प्रश्न, माँ के चरित्र की क्या विशेषता यहाँ दिखाई देती है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर, यहाँ माँ के आत्म बलिदान और परिवार के प्रति उनके समर्पण को दिखाया गया है। पूर्णविराम। दूसरे गद्यांश का दूसरा प्रश्न, लेखिका कठिन किसे कह रही है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में अपनी इच्छाओं का दमन करके समाज और परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने को लेखिका ने कठिन बताया है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। लिख लीजिए सभी बच्चे, ठीक है? और जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए प्लीज़। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है? और चैप्टर को रट्टा मार करके नहीं, समझ के याद कीजिए। थैंक यू।